गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज में हूं अनामिका। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। श्रीराम अस्पताल में लगा दुनिया का सबसे आधुनिकतम डबल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर। जोधपुर के पाल रोड स्थित श्रीराम अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक नई और बड़ी उपलब्धि हासिल की। अस्पताल में 67 वर्षीय मरीज का सफलतापूर्वक अत्याधुनिक डबल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर प्रत्यारोपित किया गया, जिसे आधुनिक हृदय चिकित्सा की महत्वपूर्ण तकनीकों में गिना जा रहा है। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार साडा के नेतृत्व में यह पूरी प्रक्रिया बिना मरीज को बेहोश किए केवल लोकल एनेस्थीसिया की मदद से लगभग 1 घंटे में पूरी की गई। पारंपरिक पेसमेकर की तुलना में इस नई तकनीक में छाती पर कोई चीरा नहीं लगाया जाता है और न ही हृदय तक कोई तार पहुंचाया जाता है। इसके बजाय कैप्सूल के आकार के 2 छोटे पेसमेकर पांव की शिरा के रास्ते सीधा हृदय के ऊपरी और निचले चैम्बर में लगाए जाते हैं, जो आपस में समन्वय बनाकर मरीज की जरूरत के अनुसार हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करते हैं। इस तकनीक से संक्रमण, लीड टूटने या खिसकने, वाल्व संबंधी दिक्कतों और बार-बार सर्जरी की आवश्यकता जैसी कई समस्याओं का जोखिम काफी कम हो जाता है। इसकी बैटरी भी लगभग 20 से 22 वर्षों तक चलने की क्षमता रखती है। सबसे खास बात यह रही कि प्रक्रिया के महज 2 घंटे बाद मरीज सामान्य रूप से चलने फिरने लगा और अगले ही दिन स्वस्थ हालत में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने इसे हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और कहा है कि अब यहाँ आधुनिक हार्ट उपचार और जटिल हृदय संबंधी प्रक्रियाएं भी उपलब्ध है। जी सर, आपके श्रीराम हॉस्पिटल द्वारा जो उपलब्धि हासिल हुई है पेसमेकर को नहीं, उसके बारे में। ये 67 वर्षीय बुजुर्ग थे जिनको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स थी और उनकी धड़कन की कमी की वजह से उन्हें पेसमेकर की रिक्वायरमेंट थी। जो नॉर्मल पेसमेकर लगाते हैं वो हम यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ से पेसमेकर के जो 2 तार होते हैं वो हमारे हृदय के ऊपरी चैम्बर को निचले चैम्बर में जाते हैं और उसकी बैटरी हमारे यहाँ पर लगी होती है और उस बैटरी के करंट वो दोनों तार हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। बट ये जो पेसमेकर होते हैं उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टेजेस की रहती है, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन हो, फेफड़ों में पानी भरना या तारों का टूटना या कई बार समय के साथ तार हिल जाते हैं या वाल्व के अंदर इन तारों की वजह से हृदय के वाल्व में प्रॉब्लम और इस पेसमेकर की जो बैटरी लाइफ होती है वो सीमित होती है। इसी के लिए आजकल नए पेसमेकर आते हैं जिनको हम लीडलेस पेसमेकर कहते हैं। और इन पेसमेकर में क्या होता है कि पाँव की शिरा के थ्रू हम 2 कैप्सूल के आकार की डिवाइसेज होती है जो हृदय के ऊपरी चैम्बर और नीचे चैम्बर में लग जाती है और दोनों डिवाइसेज आपस में कोऑर्डिनेटेड रहती है और मरीज की शारीरिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमारी डॉक्टर को खबर होती है। इन पेसमेकर्स में इन्फेक्शन की रिस्क नहीं होती है, इन पेसमेकर्स में कोई लीड नहीं होती, तो लीड रिलेटेड इश्यूज नहीं रहते। ये पेसमेकर हृदय के वाल्व को टच नहीं करते, तो वाल्व की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इन पेसमेकर क्योंकि ये लंग से बहुत दूर होते हैं तो लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है और इन पेसमेकर्स की जो बैटरी लाइफ होती है वो 12 से 22 साल होती है। तो कई बार एक पेसमेकर भी व्यक्ति की पूरी लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है। क्योंकि ये पाँव की शिरा के थ्रू जाते हैं तो व्यक्ति 2 घंटे बाद में चल फिर सकता है और 18 से 24 घंटे में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इन पेसमेकर के साथ CT स्कैन, MRI सब भी संभव होता है। सर, हम सिंगल चैम्बर पेसमेकर की बात कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो फिर उसमें R&D नई होती है, उसकी टेक्नोलॉजी के पैसे जरूर महंगे होते हैं। तो अगर हम सिंगल चैम्बर पेसमेकर की बात करें तो उसमें भी 5 से 10 लाख रुपये होती है और ड्राइव चैम्बर पेसमेकर की बात करें तो 10 से 18 होती है। तो ये अमेरिकन US FDA अपडेट डिवाइसेज होती है। एक दफा कोई भी इंडियन कंपनी पेसमेकर नहीं होती है। तो जैसे ये तकनीक हमारे देश में भी आ जाएगी, हमारे देश की कंपनी बनाने लग जाएगी तो फिर ये कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। इसमें एज लिमिट क्या है?
नहीं, एज लिमिट कुछ नहीं होती पेसमेकर में। जिसको भी डॉक्टर की कमी है और जिसका कोई रिवर्सिबल एज नहीं है, उन व्यक्तियों को डॉक्टर को बढ़ाने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। जल्दी ये बीमारी एडवांस एज में नहीं आती है। हाँ, किसी को कहीं ना कहीं जन्म जात को प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से डॉक्टर कम हो, तो ऐसे केस में डॉक्टर को पेसमेकर लगाया जाता है। वो न्यूक्लियस के अंदर कई बार पेसमेकर की जरूरत पड़ जाती है। और ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है एडवांस एज ग्रुप में होती है, जो 65 साल के बाद होती है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, हमारे हृदय की जो इलेक्ट्रिक करंट होती है स्लो होती जाती है, तो समय के साथ एज के साथ आपके पेसमेकर की रिक्वायरमेंट के चांसेस बनने लग जाती है। ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं आपकी एज अगर इन्हीं के लिए ये वरदान है। जिन लोगों का जो लोग ये बड़ी शरीर के लिए फिट नहीं है, जिनमें इन्फेक्शन का खतरा है, जिनका बॉडी वेट कम है, जिनमें कोई दूसरी बीमारियाँ हैं, जिनकी किडनी की जो शरीर के अन्य हिस्से में कोई बीमारी है जिसकी वजह से कैंसर रिस्की होता है, उन्हीं के लिए बहुत